देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। ओक्लाहोमा में हुई प्राकृतिक आपदा में ब्रह्मकुमारी सुरक्षित। अमेरिका के ओक्लाहोमा सुल्फर होल्ड नवीने शहर में डेवास्टेटिंग टोर्नाडो ने भारी तबाही मचाई, जिसमें कई घरों और दुकानों के छप्पर उड़ गए थे, जिसमें काफी नुकसान भी हुआ और तकरीबन 100 लोग घायल भी हो गए। इसी बीच ब्रह्मकुमारी संस्थान का भी सेवा केंद्र है, परंतु इस भारी तबाही के बीच परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया से सेवा केंद्र को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी बाबा के बच्चों और बाबा का घर सुरक्षित रहा। यह अपने आप में परमात्मा पर विश्वास का बहुत बड़ा प्रमाण है। यह जानकारी ओक्लाहोमा की सेवा केंद्र कोऑर्डिनेटर बीके बिंदु ने ईमेल भेजकर संस्था के मुख्यालय को सूचित की। परमात्मा की दुआओं से सेवा केंद्र और संस्था से जुड़े सभी भाई बहनें सुरक्षित हैं। आपको बता दें, टोर्नाडो हवा का गोलाकार घूमने वाला तेज वेग वाला तूफान है। इसके साथ चलने वाली हवा की गति 250 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। यह हवा काफी शक्तिशाली होती है। इसकी शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह अपने मार गई किसी भी चीज को बिना तहस नहस किए नहीं छोड़ती। बड़ी बड़ी इमारतें, वृक्षों आदि को पल भर में उड़ा ले जाती है। नोएडा में नवनिर्मित सेवा केंद्र मानवीय सेवाओं के लिए समर्पित। ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र के नोएडा में नया सेवा केंद्र उद्घाटन कर मानवीय सेवाओं में समर्पित हो गया। नोएडा के सेक्टर 63 में लाइट हाउस के नाम से बने इस सेवा केंद्र का उद्घाटन ब्रह्मकुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन भाई, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, करोल बाग दिल्ली की प्रभारी बीके पुष्पा, दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग समेत कई विशिष्ट लोगों के करकमलों से किया गया। इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि यह भवन रूहानी लाइट, दिव्य लाइट और सर्च लाइट का काम करेगा, जिससे सभी बुराइयां समाप्त होगी। जब इसका नाम ही लाइट हाउस हो गया तो बाहर भी दिव्य प्रकाश की लाइट ही जाएगी। तो परमात्म साथी माना, ये लाइट हाउस कहें, स्थान बाबा के कहें, वो 24 घंटे सेवा पर उपस्थित। हम आत्माएं भी 24 घंटे उपस्थित, और जितना हम बाबा की चीज को, बाबा की दी हुई गिफ्ट को जितना हम सेवा में लगाते हैं, उतना बाबा उसमें शक्ति भरता है। तो मैं लाइट हाउस के नाम से मुझे बार बार ये बात याद आती है, और बाबा भी कहता है बाबा का घर लाइट हाउस है, और इसका नाम लाइट हाउस तो कितना ही अच्छा लग रहा है। अवश्य ये लाइट हाउस बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बनेगा, तो ये सेवाएं भी आगे बहुत विशेष करेगा। इससे पहले कि प्रकृति तांडव नृत्य करे, हमें संस्कारों की रास मलाने का नृत्य करना है। हमें बाबा के साथ सच्चे रहकर सच्ची सेवा करनी है। हमें बाबा के दिए हुए साधनों को बहुत इकोनॉमिकली और बहुत सच्चाई से प्रयोग करना है, और सभी आत्माओं को अट्रैक्ट करने वाला। जैसे एक हार्बर में एक लाइट हाउस होता है, वो सभी शिप्स को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से ये लाइट हाउस बने और सारे आसपास के आत्माओं को अपने तरफ बुलाए, सभी भूली भटकी आत्माओं को बाबा का संदेश मिल जाए। भवन के उद्घाटन अवसर पर खुशी का माहौल रहा। जैसे ही अतिथियों का आगमन हुआ, शंख ध्वनि, पुष्पों की वर्षा से सभी का स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। मौके पर दिल्ली जोन की निदेशिका बीके गीता, सिरसी से गीता की विद्वान बीके वीना समेत बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने। छत्तीसगढ़ दुर्ग के राजऋषि भवन में बच्चों के लिए 3 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन शिक्षा संभाग के संयुक्त संचालक RL ठाकुर, आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल, बीके चैतन्य प्रभा व शिविर में आए हुए बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की उपस्थिति में हुआ। बीके चैतन्य प्रभा ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह शिविर है विपरीत परिस्थितियों में हम अच्छा कैसे सोचे उसके प्रशिक्षण के लिए। जब यह शिविर पूरा होगा तो आप महसूस करेंगे कि कुछ नया परिवर्तन अंदर आया है। इस शिविर में बच्चों को कई प्रकार की गतिविधियां भी कराई गई। बीके बहनों द्वारा कैंप में सांस्कृतिक कलाओं को प्रदर्शन करने की स्पर्धा भी हुई, जिसमें छात्रों ने अलग अलग प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और सभी ने इससे प्रेरित होकर अपने जीवन को भी आदर्श तथा उच्च बनाने की प्रेरणाएं ली। हर काम तो कर सकेंगे ऐसा तो है नहीं है। जब हम किसी काम को पहली बार करेंगे तभी तो वो काम आगे होगा, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है।
और वो कॉन्फिडेंस तब जागृत होता है, तब बढ़ता है जब हम अपने अंदर क्वालिटीज को लेते जाते हैं, सीखते जाते हैं। समय के साथ साथ हमको आगे बढ़ना होता है। महाराष्ट्र के वसई सेवा केंद्र द्वारा संबंधित सेवा केंद्रों पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वसई के शिवसेना शहर प्रमुख जेसिंटा फिंच के निर्देशन में ईसीजी चेकअप, ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट और अन्य चिकित्सकों के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। वसई, विरार ईस्ट वेस्ट, नालासोपारा ईस्ट वेस्ट और सफाले आदि सेवा केंद्रों पर 500 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया और 100 से भी ज्यादा आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड बनाए गए। वसई के प्लेटिनम हॉस्पिटल और आरोग्यम हॉस्पिटल की टीम ने इस कैंप में अपनी सेवाएं दी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया, जिसके पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रफुल्ला ने सर्व चिकित्सक स्टाफ को ईश्वरीय सौगात भेंट की। वडोदरा के बिलाबोंग स्कूल प्रबंधक द्वारा बच्चों में एकाग्रता और सकारात्मकता के विकास के लिए ब्रह्मा कुमारी अटलादरा सेवा केंद्र से मार्गदर्शन के लिए बीके बहनों को आमंत्रित किया गया। माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज एवं स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने बच्चों को सकारात्मक मनस्थिति और एकाग्रता को बढ़ाने की विधि समझाई। बीके सूरज ने कहा कि जीवन में कुछ श्रेष्ठ करने के लिए हमेशा अपना लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ रखना है, लेकिन साथ ही अपने विचारों को ऐसा बनाना है जो यदि हमारे लक्ष्य के अनुरूप भी हमें सफलता न मिल सके तो कभी भी हतोत्साहित न हो, लेकिन और आगे बढ़कर तैयारी करें। बीके डॉक्टर अरुणा ने भी सभी बच्चों को अपनी शुभकामनाएं और प्रेरणाएं दी। विश्व श्रमिक दिवस पर मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यांचल ग्रामीण बैंक के पूर्व मैनेजर आरबी पटेल, इंजीनियर राकेश शुक्ला, कविवर राम सुंदर द्विवेदी, ITI के प्रिंसिपल दीपक तिवारी, बीके पीयूष, बीके सुभाष सहित 100 से भी ज्यादा श्रमिक जन उपस्थित रहे। दिव्य नगरी के संचालक आरबी पटेल ने अपने वक्तव्य में कहा कि श्रमिक देश की सेवा में सदा ही तत्पर रहते हैं। दीपक तिवारी ने कहा कि श्रम ही जीवन का मूल है। आगे इंजीनियर राकेश ने कहा कि श्रमिक सदा सहनशील होता है, हमें उनका दिल से सम्मान करना चाहिए। अंत में सभी श्रमिकों ने एक साथ नशा मुक्त होने की प्रतिज्ञा की और साथ में अपनी कमाई को सदा अच्छे कार्यों में लगाने का संकल्प किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।